हेलो एंड वेलकम टू कालिका क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो कम्प्लीटली बाइलिंगुअल होगी। तो आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये प्रूफ किया था कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे Q1 और Q2 हमारा क्या था, Q1 Q2 हमारा, ये Q1 हमारा फर्स्ट चार्ज था लाइक दिस एंड ये Q2 हमारा सेकेंड चार्ज था और जो R था ये दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। ये हमारे रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसी को देखेंगे। तो ये मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि तो पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे Q1 है और ये Q2 है और इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये है R। ठीक है, ये है हमारा R। इसका जो फोर्स है, Q1 की वजह से जो फोर्स है वो F1 है और Q2 की वजह से जो फोर्स है वो F2 है। तो हमने इससे आगे ये देखा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। तो जब तक मैग्नीट्यूड रहेगा तब तक तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बना। ठीक है, तो जब हम इसमें डायरेक्शन ऐड करेंगे तब ये क्या बनेगा, हमारा वेक्टर फॉर्म में फोर्स बन जाएगा। तो इसके लिए अब ये जो R2 है ये आर स्क्वायर है ना, इसको हम लोग को क्या बनाना है वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड करना है, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है वही इसके डायरेक्शन को बताता है। तो ये देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ये वेक्टर है, ये 2 पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट में मान लीजिए एक ये है और एक ये बी है, दोनों के बीच में ये जो ए बी है वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मीन्स क्या कि ये ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन और बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन बताएगा। अब एरो के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि हम किससे किसके तरफ जाना चाह रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये ए बी वेक्टर क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर का यूनिट या फिर कैप, यही जो हमारा यूनिट वेक्टर है यही क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जब डायरेक्शन आप निकालेंगे तो इसको आप इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, ये इधर का इधर ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर यानी जो डायरेक्शन है वो इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्या करते हैं, हम इसको F12 कर दे रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और ये F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इससे मैं एक काम करती हूँ ना, लिख ही देती हूँ। F21 है हमारा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, यानी कि ये जो Q2 पर जो बल लगेगा वो Q1 की वजह से लगेगा और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ओके, तो अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, तो ये जब पोजीशन वेक्टर है तो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है आप इधर से मेजर कीजिए, इधर से मेजर कीजिए, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा ना। यानी कि अगर आप बात करते हैं R12 यानी कि R1 माइनस R2 की बात कर रहे हैं, और जब R21 की बात कर रहे हैं तो R2 माइनस R1 की बात कर रहे हैं, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 और 4 हो गया, हम एक बिंदु ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हमने R दिया, इसका नाम R1 दिया, इसका R2 दिया। तो अब इससे इसको निकालिए, इसको इससे निकालिए, बस क्या हो जाएगा,
जो भी अपना 4 यूनिट है वो 4 यूनिट ही रहेगा, इधर से निकालेंगे उधर से निकालेंगे, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि पहले हम लोग F21 कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, F21 तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ना कि R12 का मॉड, इसको क्या लिख सकते हैं R21 का मॉड लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे F21 निकाल रहे हैं, यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो पोजीशन हम लोग को इस तरह से रखना सही होगा ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R21 और वेक्टर होगा क्योंकि वेक्टर में लिखना है R21 वेक्टर। अब ये क्या होता है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसका जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो ये देखिए जब आप इस पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जो डिस्टेंस है आप इसको जब 1 से 2 नाप मेज़र करेंगे तो क्या लिखेंगे R12 लिखेंगे, और जब आप R21 की बात करेंगे यानी आप इसके रिस्पेक्ट में इसका ले रहे हैं और R12 का मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है ना, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R12 का मैग्नीट्यूड, फिर ये हो जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो गया हमारा, जैसे यूनिट आया ये हमारा बता दिया कि डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, अब इस R को हमें रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 और R21 वेक्टर डॉट, इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं इस तरह से, तो जैसे ये था उसी तरह से ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा R21 रहेगा। तो ये देखिए कि ये देखिए स्क्वायर है इसका, है ना, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया क्योंकि R स्क्वायर है तो R स्क्वायर होगा, तो ये हमारा R स्क्वायर होगा। तो जब ये और ये है दोनों का एक क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा F21 यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये यहाँ पे हमारा ये बताता है कि ये मैग्नीट्यूड है जो सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा इतना दूर तक वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से लगेगा। ठीक है, यानी ऐसे उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज होगा ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो यही सारी चीज़ें पलट जाएंगी। तो जब हम लोग F12 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और R12 का होल क्यूब डॉट R12 वेक्टर। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देखा कि कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो एक बात हमने पहले बोला था कि दो क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि जब आप चार्ज के क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल करते हैं तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले फोर्स है और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि Q1 है उसको हम ट्वाइस ऑफ Q1 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, Q2 को, Q2 ऐसे ही रह गया। पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया वो, जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो सिर्फ Q1 और Q2 है। तो जब यहाँ पे Q1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको डबल किया जा रहा है, Q2 को सेम रखा जा रहा है, तो यहाँ पर जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 गुना एफ न्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ओके, और जब आप R को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जब R को मान लीजिए कि आप 2 यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, F देखिए ये इसके आर स्क्वायर है, तो आप R को, पहले ये R था, अब नया वाला जो हम इसको क्या, नया जो पहले R था और अब हम क्या करें, इसको 2R कर दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं 2R, इसको तो ये क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, मीन्स कि फोर्स जो है अब वो कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कम हो जाएगा, कितना से, 1/4 से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही तक और अब हमारा ख़त्म होता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर विल बी नेक्स्ट एंड न्यू वन टॉपिक। ओके, थैंक